कभी कभी लाइफ में बिना किसी पब्लिक प्लान के निकला हुआ सफ़र सबसे ज़्यादा यादगार बन जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ ममन और आज का वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें एडवेंचर भी था, स्ट्रगल भी और बहुत सारी हंसी और यादें भी। और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी पासीघाट से एक छोटी सी मीडिया टीम के साथ। सबसे पहले हमने एक दूसरे को पिक किया और फिर एक्साइटमेंट के साथ निकल पड़े एक नए एडवेंचर की तरफ। हमारी डेस्टिनेशन था डी ईरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी बीच हमने देखा सब टोपी पहन रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक टोपी ले लूँ। और टोपी पसंद करने के बाद सियांग अरुण का चीफ एडिटर नासुन सर ने हमें टोपी दिलाया। थैंक यू। टोपी लेने के बाद हम दूसरा सामान भी लिए और उस समय में उन लोग से पूछ रही थी कि मैं कैसे लग रही हूँ, तो उनको बोला अच्छी लग रही है। उसके बाद हम दूसरे पार्टनर को पिक करने गया। वहाँ पर हमने मैंगोज़ तोड़े और आम तोड़ने के बाद हम लोग निकल पड़े दूसरी जगह पर जहाँ से हम लोग को मीट लेना था। और मीट भी हमने ले लिए। उसके बाद मैं उन लोग को बोल रही थी कि मेरी वीडियो की तरफ भी देखो, हाय बोल दो बोल के। एंड फाइनली बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम लोग निकल रहे हैं पासीघाट से अपना डेस्टिनेशन की ओर। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब लोग बहुत ही खुश थे। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जिसमें एडवेंचर भी था, स्ट्रगल भी था और बहुत सारी हंसी और यादें भी। हम सब एक छोटी सी मीडिया टीम फुल एक्साइटमेंट के साथ निकले एक कैंपिंग ट्रिप अपना डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है डाइंग ईरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर हम पहुंचे पार्टुंग रिजॉर्ट और रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था। अभी हम लोग पार्टुंग फेस्टिवल होने जगह में पहुंच गया है। अभी जाएंगे बोट से डाइंग ईरिंग वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर एनिमल्स ग्रुप रहता है, उधर देखेगा, हम लोग एंजॉय करेगा। अच्छा, हमको तो लग रहा था वहाँ में इंसान रहते हैं। ओके, इंसान भी है क्योंकि उधर में अभी कंस्ट्रक्ट चल रहा है, तो इंसान भी है। व्हाइट वाला पंछी भी देखेगा जो पानी का ऊपर में होता है, बकुला जो मछली पकड़ता है। तो ऐसे ही हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की पार्टुंग रिजॉर्ट से, लेकिन इस बार रोड से नहीं बल्कि पानी के रास्ते से हमें जाना था। तो हम चले बोट की तरफ। बोट नहीं था एक्चुअली, नाव थे, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सब एक्साइट थे बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ही एक्साइट था क्योंकि मैं कभी ऐसे नाव पर नहीं चली इसकी वजह से। और सब यहाँ में एक दूसरे को रुक रहे थे। अभी ड्राइवर साहब दोनों पहुंच गया है। एंड फाइनली हम सब बोट में बैठे और ऑनेस्टली वो मोमेंट बहुत पीसफुल था। चारों तरफ नेचर, हवा और एक अलग ही सुकून थे। और जितने भी मेरे साथ में आए थे उन सभी ने भी अपने अपने फ़ोन में वो मोमेंट कैप्चर कर लिया और सब बहुत ही मज़े में थे, सब बहुत एक्साइट थे। तो मैडम, आपको कैसा लग रहा है? वाह, देखिए बहुत ही सुंदर। और इसी तरह से नेचर का मज़ा लेते हुए नाव का, पानी का, हवा का
मज़ा लेते लेते हम एक किनारे में पहुँचे और एक जगह पहुँचे जहाँ हमें अपने बैग्स रखने थे। बैग्स रखने के बाद ऐसे किनारे में पहुँचने के बाद हमें हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मकसम सर जी ने वेलकम किया एंड हम पहुँचे बैग रखने के लिए। टाइगर भी दिखेगा। हम सब अपने अपने बैग्स रखने के बाद हमने चारों तरफ नज़र घुमाई और सच कहूँ जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी। नेचर फुल ऑन वाइब दे रहे थे, लेकिन उस ब्यूटी के साथ साथ एक चैलेंज भी था। वो था बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी जगह पे। डीलिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसे कुछ है। सो आप लोग भी सुना ही होगा ये पासीघाट। आप पार्टुंग से होके आने से आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ कवरेज के माध्यम से आया हुआ था। तो आप लोग को बता दूं कि आप लोग ये वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप लोग को चीज़ है उसको यहाँ पे वीडियो पे दिखाया जाएगा। तो कीप वॉचिंग। और जैसे कि मैंने पहले बताया, गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी यहाँ पर। पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था, फिर भी एक्साइटमेंट जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा था हम लोग का। और हम लोग ने डिसाइड किया कि जंगल की तरफ बढ़ेंगे। जंगल के अंदर जाते ही सब कुछ चेंज हो गया। मेरा चेहरा में टमेटो की तरह लाल लाल हो गया और ऐसे काफ़ी देर तक चलते चलते रहने के बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। लेकिन दिल का अंदर एक्सपेक्टेशन जो है बहुत हाई थी। ये देखेंगे वो देखेंगे, पर रियलिटी में थोड़ी अलग थी। बस एक मोमेंट आया जब हमने ज़मीन पर हिरन की पोटरिंग देखी। एक छोटी सी उम्मीद जागी, लगा कि शायद अब कुछ देखने को मिलेगा, पर फिर भी जंगल ने अपना राज नहीं खोला। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी, लेकिन जर्नी अभी बाकी थी। चलो, बहुत देर जंगल में चलने के बाद अभी एक साला नज़ारा मिला है, तो देख सकते हैं। और फिर आ गया सबसे चैलेंजिंग पार्ट। सामने था एक बहता हुआ पानी, ना कोई ब्रिज ना कोई इजी रास्ता, बस हम और वो पानी का फ्लो। बहुत डर लग रहा था हमें, पर भी क्या करें, जज्बा तो दिल में बहुत था कि उसे पार कर लूँ। तो हमने ठान लिया कि हम वो पार करेंगे। हर कदम सोच समझ के रखना था हमें। पानी भी बहुत ही ठंडा था और उस मोमेंट में समझ आया, कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ता ही हमें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। अब और क्या, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कर रहे थे, तो हमने भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्रॉस कर लिया। फाइनली जब हमने पहला वाटर क्रॉस किया तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट आ गया था हम में। उसके बाद हम इतने एक्साइटेड हो गए कि वहीं पर रुक लिए और नहा भी लिया। उसके बाद रील्स बनाने स्टार्ट किए, थोड़े पॉज, थोड़ा पंच और बीच में हंसी, और वो मोमेंट honestly बहुत क्यूट और हैप्पी था। ये चलने वाले जल पड़ी है। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे देखिए मेरे पीछे जल परिया, तीन परिया मिला है यहाँ पे, जल परी। तो हम लोग कैसे लग रहे देखिए। बहुत देर तक मस्ती करने के बाद हम लोग फाइनली जंगल के अंदर की तरफ गए और वहाँ हमें बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिला और मछली देखते ही वो लोग पकड़ने भी लग गए थे। पीछे हाँ, काफ़ी
देर तक मछलियाँ पकड़ने के बाद हम फिर से जंगल के अंदर गए वाइल्ड लाइफ को ढूंढने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं लग रहा था कि हमें कुछ देखने को मिलेगा। और काफ़ी देर तक चलने के बाद हमें फिर से फुटप्रिंट देखने को मिला, अलग अलग डिफरेंट टाइप का फुटप्रिंट, छोटा भी था बड़ा भी था, बहुत सारा फुटप्रिंट देखने को मिला। उसके बाद हम फिर से जंगल की ओर बढ़े। यहाँ में आके कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, एकदम बहुत ही बढ़िया एडवेंचर। वो भी इस पासीघाट एरिया साइड में देखने को मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग भी जितना सके विजिट कीजिए यहाँ पे। गिरिंग क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिरिंग स्कूल। एक्चुअली ये जो है ट्री स्पेसीज ये है सिसु है, और ये बी रिंग में प्लांटेशन करके लगाया गया है। और ये जो है क्या छाया भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब ये को जानवर लोग के लिए अच्छा ये देता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल मतलब यहाँ में एम्बूस 5-10 साल से अच्छा से प्रोटेक्शन चल रहा है यहाँ पे काम, तो इसलिए अभी ऐसा कुछ इलीगल नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम देख रहे हैं यहाँ में सॉलिड एम्बूस है कुछ है, तो सब कुछ यहाँ में अभी दिखता है। इसलिए मतलब अभी यहाँ में टाइगर भी रिविजिट कर रहे हैं, नहीं तो हंटिंग होने से टाइगर भी नहीं रहना, तो इसलिए देखो बहुत अच्छा भी है, अच्छा है ना। ऐसा बहुत अच्छा है। आप लोग थोड़ा दुख होता है। ऐसे ही बहुत वक्त तक चलने के बाद भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। जंगल में तो पंछी या फिर कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही थी सुनने को, फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्लियरली। उसके बाद हम थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, देख लेंगे। उसके बाद जाते जाते हमें एक पंख मिला। रास्ते में मुझे ये पेडर मिला, कोई बर्ड या एनिमल्स तो देखने नहीं मिला, इसीलिए मैं इसे घर ले आई। हमें जंगल में कुछ भी देखने को नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग निराश होकर फिर वापस मुड़ गए। और एक बार फिर हमें पानी क्रॉस करना था। पार कर इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, लेकिन डर वही था, पहले जैसा डर तो बहुत लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे हमने पहले जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के ये पानी भी क्रॉस कर लिया था। और पानी को वापस से क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि एक ट्रैक्टर जो है बिना ट्रॉली के हमें रिसीव करने के लिए आया था। वो तो देखने में बहुत ही फनी लग रहा था, फिर भी हम सब बहुत थके हुए थे, चलने की हालत में नहीं थे, तो हम सब उस पर चढ़ के आ गए जहाँ हमें सामान रखा था, वो सामान को लेने के लिए। ऐसे हम पहुंच गए जहाँ पर हमने पहले सामान रखे हुए थे, तो वो सामान को उठा के सब अपने अपने बैग्स को उठा के फिर वापस से वही ट्रैक्टर चढ़ गया दूसरा लोकेशन पर जाने के लिए, जो कि हम लोग का कैंपिंग स्पॉट। उधर जाने के लिए हम लोग वो ट्रैक्टर पर फिर से चढ़ गया। और फिर धीरे धीरे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वापस निकल पड़े। ऑनेस्टली ट्रैक्टर राइड भी एक अलग ही एडवेंचर था, थोड़ा बम्पी, थोड़ा फनी, लेकिन फुल एंजॉयबल था। रोड तो बिल्कुल ही स्मूथ नहीं था, लेकिन हम सबके फेस पे एक अलग ही स्माइल थी, उसमें भी हम एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट को भी। रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट जो है हम लोग का अभी भी उतनी ही थी जैसे पहले थी। फिर हम एक और जगह मिला पहुँचे जहाँ ट्रैक्टर जो नहीं उठ पा रहा था, बार बार ट्राई कर रहा था उठने के लिए, क्रॉस करने के लिए उस थोड़ा सा ऊंचा वाला जगह को, लेकिन बिल्कुल भी पार नहीं कर पा रहा था। तो सब ट्रॉली से, ट्रैक्टर का ट्रॉली से नीचे उतर गया, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, सब डर गया था।
और उसके बाद एक जेसीबी को बुलाया जो ये ट्रैक्टर का उन लोग का साथ में काम कर रहे थे, तो वो आके हमें उस मुसीबत से बाहर निकाले। उसके बाद हम फिर अपना जर्नी जो है कंटिन्यू किया अपने डेस्टिनेशन की तरफ। उसके बाद चलते चलते हमें और एक जगह पहुँचे और यहाँ हमें फिर से पानी को क्रॉस करना था। और इस बार का पानी जो है पहले से स्ट्रॉन्ग और बड़ा भी था, फिर भी हमने पानी को क्रॉस कर लिया थर्ड टाइम। और ऐसे ही चलते चलते पानी क्रॉस करते करते हम लोग का दिन गुजर गया, शाम हो गया, फिर भी हम लोग चल रहे हैं। अभी तक हम लोग अपना डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे। और ऐसे चलते चलते रहने के बाद हमें फिर से एक और पानी क्रॉस करना था जो सबसे जितना भी हम लोग पानी क्रॉस किया है उससे भी ज़्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। और उसको क्रॉस करते वक्त मैं रो पड़ी थी क्योंकि मैं बहुत डर गई थी और मेरे पास उस मोमेंट का कोई फुटेज नहीं है, लेकिन वो फीलिंग्स मैं कभी नहीं भूलूँगी। लेकिन मेरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया और धीरे धीरे मैंने वो भी क्रॉस कर लिया। और ऐसे करते करते पानी को क्रॉस करने के बाद अंधेरा हो गया था और फिर एक ट्रैक्टर हमें लेने के लिए आया था। एंड फाइनली हम अपने कैंपिंग स्पॉट पे पहुंचे। वहाँ हम सब ने बैठ के एक दूसरे का इंट्रोडक्शन दिया और थोड़ा रिलैक्स किया। वहाँ की केयरटेकर से भी हमने बात की। उन्होंने हमें बताया अगर आप दिसंबर या जनवरी में आओगे वाइल्ड लाइफ देखने का चांसेस जो है ज़्यादा होंगे और पानी भी उस वक्त कम होंगे जो क्रॉस करने के लिए बहुत ईजी होंगे। और उस वक्त मुझे समझ आया कि टाइमिंग भी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और उस रात हमने वही कैंपिंग की नेचर के बीच, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसी रात को हमें बहुत सारे हिरन देखने को भी मिले और मैं बहुत ही खुश थी कि मैं पहले कभी इतने करीब से हिरन नहीं देखी। उस रात को देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सब जल्दी जल्दी उठ गए और फिर से जंगल की ओर निकल पड़े एक्सप्लोर करने के लिए। हमने फिर से ट्राई किया एनिमल्स ढूंढने का, लेकिन इस बार भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला। बस एक छोटा सा लेक जैसा कुछ मिला जो देखने में बहुत ही खूबसूरत था। नाम था जोकोंग पातंग। और वहाँ हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बताया कि पहले एनिमल्स वहाँ पानी पीने के लिए आते थे। वो सुन के थोड़ा सा अच्छा भी लगा और थोड़ा रिग्रेट भी फील हुआ कि शायद हम गलत टाइम पे आए। उसके बाद हम फिर वापस आए अपने कैंप में और हमारा कैंपिंग ट्रिप ख़त्म हो गया। हमने अपने सारे सामान पैकिंग किए और हम अपने घर की ओर निकले। लेकिन सच बोलूँ ये ट्रिप पे नहीं था, हम वाइल्ड लाइफ देखने गए थे, लेकिन वापस आए एक एक्सपीरियंस लेकर। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें डर भी था, जिसमें हंसी भी थी, थोड़ी सी स्ट्रगल भी थी और बहुत सारी यादें। और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी कभी ऐसे ट्रिप पे जाओ तो सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए मत जाओ, जर्नी को फील करो, लोगों को फील करो और हर मोमेंट को जियो, क्योंकि एंड में फ़ोटोज़ नहीं, यादें ही रह जाते हैं। सच में यार, ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, बल्कि एक हंसी मेमोरी बन गया जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। इस जर्नी में मस्ती थी, सब कुछ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत था एक दूसरे के साथ। हमने बहुत सपोर्ट किए एक दूसरे को इस जर्नी के दौरान। सच में बहुत याद आएंगे आप सब। आज का दिन यही एंड होता है, लेकिन इसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।